आज हम बात करेंगे कि हम जो है रिसाइजेबल, सेलेक्टेबल और सॉर्टेबल इंटरेक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो नाम से ही पता चलता है कि क्या काम करेगी। तो मैंने एज यूजुअल जो है वही जो जेक्यूरी CSS है, जेक्यूरी फाइल है, जेक्यूरी की जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और ये कस्टम है और ये भी कस्टम फाइल है, ये कस्टम स्क्रिप्ट है और ये कस्टम CSS है। मैंने यहाँ पर एक OL टैग यूज़ किया है और OL में एक ID दी है D1। इसको मैंने डिज़ाइन किया है, ये यूज़ की CSS है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर और कुछ नहीं किया। और मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से नज़र आता है। पहले हम बात करते हैं रिसाइजेबल। तो रिसाइजेबल का मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम किसी चीज़ को ड्रैग करना चाहते हैं तो रिसाइज कर सकते हैं किस तरीके से। तो ये CSS में इस डिव के लिए मैं div1 ID है इसकी, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा D1 डॉट रिसाइजेबल, यही लिखना है रिसाइजेबल के लिए। और मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखते हैं जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहीं पर हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको रिसाइज कर, चाहे वो विड्थ हो और चाहे वो हाइट हो, किस चीज़ की मदद से, रिसाइजेबल की मदद से। अब हम इसको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देते हैं। अगर आप देखिए हम इस दोनों को मतलब अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें मसला होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की यानी विड्थ और हाइट की एक साथ करूँ, यानी एक साथ आए, इसमें विड्थ और हाइट इस तरह ना आए, तो इसके लिए मैं एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर मैं आऊँगा ऑप्शन, और यहीं पर मैं क्या दूंगा कि जो है एस्पेक्ट रेशो डालूंगा और ये पर लिखूंगा ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ही सॉरी ट्रू लिखूंगा, और मैं इसको चेक कर लेते हैं ये रिफ़्रेश। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये यानी विड्थ और हाइट एक साथ ही रिसाइजेबल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हम, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसकी मिन और यानी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिन WIDTH, और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि जो कम से कम यानी कम से कम विड्थ इसकी हो 100 px, और कामा लिखूँगा, और इसके साथ मिन विड्थ के साथ मैं हाइट भी लिखूँगा। आपने याद रखना ये केमल कैसे है, और मैं उसको भी 100 ही रखूँगा, इससे कम नहीं जाएगा फिर। और इसकी जो मैक्स विड्थ है इसको भी मैं रख लेता हूँ, यानी मैक्सिमम विड्थ इसलिए जो है 400 px तक चला जाए। और मैक्स हाइट को भी मैं यहीं पर क्या करूँगा, और उसको भी 400 px तक करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कम से कम इतना इसकी विड्थ और हाइट तक जाए जब हम इसको रिसाइज करें, और जब हम इसको रिसाइज करें यानी जो जहाँ तक चला जाए तो 400 विड्थ और 400 हाइट। तो मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मसला कर रहा है, और सॉरी यहाँ पर याद रखना है अगर px उसके साथ लिखना है तो फिर इसको कोट्स में बंद करेंगे। तो यहीं पर मैं इसको कोट में बंद कर, या तो इससे px हटा देता हूँ, लेकिन अगर px लिखना है तो उसके साथ अपनी वो कोट्स में लिखना है। और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और चेक करते हैं क्या काम कर रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो अगर मैं इसको रिसाइज करूँ तो यहीं पर हम इसको डबल के साथ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये 400 तक जा रहा है, ये यहाँ तक भी 400 तक ही जा रहा है। अगर मैं इसको छोटा करूँ, यहाँ पर देखें ये 100 तक जा रहा है, यानी 100 से कम नहीं जा रही, विड्थ हो या हाइट हो। तो ये था कुछ रिसाइज के बारे, रिसाइजेबल। और उसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो और ऑप्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। और जो है मैं चाहता हूँ कि जो हो इसके साथ हो, अगर आप देखिए यहीं पर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और जैसे मैं इसको रिसाइज करूँ तो ये पिक्सल बाय पिक्सल आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी डिस्टेंस भी चेंज कर सकता हूँ, यस।
तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिस्टेंस दूंगा, और कितनी डिस्टेंस मैं चाहता हूँ कि जब 15 पिक्सल तक डिस्टेंस चला जाए तभी इसकी रिसाइजमेंट्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहीं पर जैसे मैं इसको यहाँ पर आऊँगा, जैसे मैं यहाँ पर अब देखिए 15 पिक्सल तक जाऊँगा तभी ये स्टार्टिंग करेगा, यानी इसकी जो वो हो क्या कहते हैं उसको हम, इसकी जो स्टार्टिंग यानी रिसाइजिंग स्टार्टिंग है वो 15 पिक्सल के बाद ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। ये तो था रिसाइजेबल। अब बात करते हैं सेलेक्टेबल की। तो सेलेक्टेबल के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मिटा देता हूँ यहीं से, और फिलहाल इसको, और यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्टेबल। अगर आप देखिए मैंने सेलेक्टेबल लिखा और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस माउस की जो, तो इसका मतलब ये हमारा रिसाइजेबल जो है, सॉरी सेलेक्टेबल जो है वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या कुछ सेलेक्ट हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक जो है jQuery में UI में काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा CSS में काम करते हैं। क्या काम, तो यही पर आते हैं मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि जब d1-.ui सेलेक्टिंग हो रही हो, ये एक जो है ये UI.ui एक सेलेक्टिंग, ये एक jQuery UI की है, और ये तो हमारी जो है, तो क्या करें अब, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी क्या हो कलर, मिसाल के तौर पर क्या करेंगे हम इसको रेड बनाएंगे जब इसकी क्या हो सेलेक्टिंग हो रही हो। तो किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरीके से, तो ये रेड हो रहा है, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो। अगर मैं छोड़ूँ तो यहाँ पर फिर मसला है, तो ये मतलब सेलेक्टेड नहीं रहते। तो इसके लिए एक और वो करेंगे हम, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। फ़र्क ये है कि इसको हम सेलेक्टेड बनाएंगे तो फिर छोड़ते हैं कि ये रेड ही हो, तो सेलेक्टेड बनाए। जैसे मैं रिफ्रेश कर, जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और छोड़ूंगा, यहाँ पर देखिए अभी भी सेलेक्टेड है। अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ या इसकी यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्टेबल बना सकते हैं। ये तो खैर आसान था। अब सॉर्टेबल की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको यहीं पर आ जाओ और यहीं पर देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और यहीं पर मैं आता हूँ कि सॉर्टेबल, इसके नाम से ही पता चलता है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग की हम जब बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सॉर्टेबल की और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अगर अब देखिए इसको मैं ड्रैग करता हूँ और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये इसको हम ही करते हैं सॉर्टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सॉर्टेबल की मदद से एक चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी नाम चेंज करूँ, मिसाल के तौर पर यहीं पर मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, इसको रिफ़्रेश करके मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ और नीचे लेकर आऊँ तो यहाँ पर देखिए ये 1 यहाँ तक आ चुकी है। इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहीं पर एक और इस तरीके से एक डिव बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक और फंक्शनलिटी की। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट किया और रिफ़्रेश करते हैं, ये बोले कि और बन गई है। तो मैं यहीं से इसको D2 बना देता हूँ और यहीं पर भी इसकी वो कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो इसकी जो वो है इसको मैं रेड कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेते हैं। और अब देखिए सॉरी यहाँ पर तो मैंने D2 को यहीं पर चेंज करना है, सेव कर लिया और रिफ़्रेश के दिया पर देखिए ग्रीन है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि इसी एलिमेंट यहाँ पर लेकर आओ या इसी एलिमेंट या वहाँ पर लेकर जाऊँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर आता हूँ। पहले तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, तो दोनों को सेलेक्ट करने के D1 और /D2 इसको सॉर्टेबल होना चाहिए, और यहीं पर हम एक वो देंगे कनेक्ट, W बड़ा है और विथ
विद क्या, और यहीं पर मैं क्या करूँगा कि दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, कॉपी कर लेता हूँ, और अब ये कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं इस पर आऊँगा, क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा और यहीं पर छोड़ूंगा, तो यहाँ पर देखें इसका मतलब ये हमारा जो एलिमेंट है वो कनेक्ट हो चुके हैं और ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं और इस तरीके से हम एक सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है इसकी। और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हम ये जो सॉर्टेबल है यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक ही एलिमेंट में सॉर्टिंग हो और चाहे वो एक से दूसरी एलिमेंट में सॉर्टिंग हो। तो ये था कुछ हमारा जो रिसाइजेबल, सेलेक्टेबल और सॉर्टेबल इंटरेक्शन। इससे पहले भी हमने कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरेक्शन की बात की थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।